जिला परिक्षेत्र में एक होटल है वनाश्रय होटल, जो कई सालों से चल रही है। कल उसमें पास ही के गांव के रूपबास के एक रमेश चंद मीणा जो काम करते थे, उसकी कल संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। अब उस जो घटनाक्रम है पूरा, उसमें मनोज मीणा की एंट्री हो चुकी है। लगातार परिजन है वो मांग कर रहे थे कि वो कह रहे थे, कल भी मैं जब खबर कर रहा था तो उनका आरोप ये था कि यहाँ पर इनका मर्डर हुआ है, लेकिन मनोज मीणा पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनोज भाई, क्या लग रहा है, कल से डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, उसका पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ अभी तक? देखो, ऐसा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई रमेश की इस प्रकार से संदिग्ध हालातों में जो डेड बॉडी मिली है होटल वनाश्रय में। बड़ी होटल है, वो 8 साल से वहाँ काम कर रहा था। और जैसे मैं यहाँ पहुंचा था, जैसे सरकार को, प्रशासन को पता लगा, पुलिस को, उन्होंने जल्दबाजी में समझौता परिवार के साथ करवा के डेड बॉडी को घर उन्होंने भिजवा दिया। मैं घर परिवार के पास जाके आया, परिवार से मैंने पूछा अगर आप लोग संतुष्ट हो तो मनोज मीणा जयपुर चला जाएगा। परिवार ने कहा हम संतुष्ट है। लेकिन जैसे मुझे पता लगा कि जो समझौता हुआ था उसमें अभी भी कोई सहमति नहीं बन पाई है, तो जो बात 20 लाख की जो बनी है और 9,000 रुपए प्रति माह पेंशन की बात बनी थी, उसको लेकर असमंजस की स्थिति थी। और होटल के जो मालिक है वो चाह रहे थे कि आप ऐसे इनसे लिखवाओ कि नए बाथरूम में नहाने से, पांव फिसलने से उसकी मृत्यु हुई है। भाई क्यों लिखे ऐसा? तो उसको रुकवा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पाया जाएगा तो कार्रवाई पुलिस इस पे करेगी, कार्रवाई होगी। और जो 20 लाख की जो राशि है, वो 20 लाख की राशि अकाउंट में भी ट्रांसफर हो रही है। वो 20 लाख परिवार को मिल जाएंगे जो परिवार ने समझौता करा है। उसके बाद आगे का दाह संस्कार डेड बॉडी का किया जाएगा। उसके बाद ये जो परिवारजन है, जो ये लोग हैं, इनको जब ये संतुष्टि हो जाएगी कि भाई हमारी जो मांगे थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो गई, तो उस हिसाब से मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मैं तो परिवार को न्याय दिलाने के लिए पवार साहब यहाँ बैठा हूँ। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बड़े बड़े जो होटलों के सेठ है, धन्ना सेठ है, ये गरीब किसान मजदूर के जान की कीमत मात्र 20 लाख रुपए आंकते हैं। मनोज भाई, मैं उस सवाल पे आऊंगा क्योंकि यहाँ जो बोलबाला है, होटलों का बोलबाला है। मैं 10 दिन में तीसरी खबर कल कर रहा था और किसी सरकार के किसी सुशासन की या उनकी कल्याणकारी योजनाओं की मैं खबर नहीं कर रहा था। होटल मालिकों के भ्रष्टाचारों की खबर मैं कर रहा था। यहाँ होटल मालिक काम 12 घंटे लेते हैं, काम 16 घंटे लेते हैं, गाली गलौज निकालते हैं और फिर ऊपर से उनको तनख्वाह देते हैं 9,000 8,000 रुपए सैलरी। मनोज मीणा, क्या लगता है कि अब जो होटल मालिक हैं, ये जो धन्ना सेठ है, उनके खिलाफ आगामी जो समय आएगा उसमें आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे इनके खिलाफ? देखो, ऐसा है, अभी भी मैंने होटल मालिक से मैंने बात करी है। अरविंद जैन होटल के मालिक है वनाश्रय के, और उनको समय दिया हुआ है कि ये 5-7 मिनट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ तो वनाश्रय को भी बंद कर दूंगा। सवाई माधोपुर में जो होटल है उसको भी बंद कर दूंगा। डेड बॉडी का दाह संस्कार अभी नहीं हुआ और होटल पे बैठ जाऊंगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी नहीं बचाएगा, क्योंकि मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूँ। और इस पूरे क्षेत्र में जितने भी होटल चलती है उन सबसे भी मैं ये कह रहा हूँ, इस मामले में तुम न्याय लेके उठेंगे। जो परिवार ने जो सहमति बनाई है, अब वो इन्होंने बात कर ली तो चलो तय हो गया। वो 20 लाख रुपए परिवार को जैसे मिल जाएंगे, मैं चला जाऊंगा। लेकिन जितनी भी होटल चलती है, मैं उन सभी मालिकों से कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी किसान मजदूर को तुमने परेशान करा, दुखी करा, और कोई मेरे पास आ गया कि मनोज भाई ये होटल का मालिक हमें शोषण कर रहा है, हमें पैसे समय पे नहीं दे रहा, हमारा गलत मिसयूज कर रहा है, तो उस होटल को उसी दिन बंद कर देंगे, चाहे वह होटल कितनी बड़ी धन्ना सेठ की हो और किसी की भी हो। ये मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं 1 घंटे से बैठा हूं, इनको 2 घंटे से पैसे के लिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर मैं इनसे मिलता हुआ नहीं निकलूं, मैं परिवार से तो मिलके मैं आ गया। ये 20 लाख रुपए परिवार को मिलने वाले नहीं थे। ये कभी शब्दों के झांसे में, कभी क्या झांसे में बेवकूफ बना के, परिवार को बेवकूफ बना के बॉडी का दाह संस्कार करवा के, और ये होटल मालिक चाह रहा था कि मैं बयान इनसे लिखवा लूं उल्टा कि मौत हुई है पांव फिसलने से, गिरने से, और जो पैसे की राशि है उसको भी मैं नहीं दूं। लेकिन जब अब होटल मालिक को जब धमकाया है और उसको स्पष्ट रूप से कह दिया कि 5-7 मिनट में पेमेंट नहीं हुआ तो दोनों होटलों को बंद कर देंगे, माधोपुर में भी कर देंगे और इसको भी कर देंगे। लेकिन मनोज भाई, मेरा एक सवाल वहीं खड़ा है, क्योंकि मैं एक बात बताऊं आपको कि ये होटलों का बोलबाला है यहाँ पर। यहाँ के मालिक जो हैं 2 बीघा जमीन खरीदते हैं, कब्जा 8 बीघा पर करते हैं, और जिम्मेदार ये लोग भी हैं। ये जो अफसरशाही है ये भी जिम्मेदार है। मैं तहसीलदार से मेरी जिद्दोजहद हुई थी इस बात को लेकर। 2 बीघा जमीन खरीदते हैं, 8 बीघा पर कब्जा करते हैं
और फिर जहां कल एक मैं होटल की कवर कर रहा था वहां कोई रास्ता नहीं है, जंगल को काटकर 2 किलोमीटर का रास्ता बना दिया गया। ये कब रुकेगा, या मनोज मीणा उसकी लड़ाई लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? ऑन कैमरा मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं भी ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अगर गांव के ग्रामीण लोग मेरे से कहते हैं कि किसी होटल के धन्ना सेठ ने, मालिक ने अगर अतिरिक्त जमीन पे कब्जा कर लिया तो मैं लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। होटल में काम करने वाला आदमी हमारे क्षेत्र से आके अगर मनोज को फोन करके कहे कि मेरे को परेशान कर रहा है तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ और उसका इलाज कर देंगे, होटल को बंद कर देंगे और उसके यहाँ से दुकान बंद करके उसे गांव भेज देंगे। देखो, हमें लड़ाई लड़ते हैं तो मजबूती से लड़ते हैं। अभी भी होटल मालिक जैसे कह देगा, जैसे स्क्रीनशॉट आ जाएंगे कि पेमेंट हो गया तो हम चले जाएंगे, नहीं होटल मालिक को आज दिखा देंगे, भले ही उसके भजन लाल जी खास दोस्त हो। बंद होने से अगर धरती पे कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो वन आश्रय को बचा ले, पेमेंट नहीं करेगा तो माधोपुर की भी नहीं बचेगी। मैं कह रहा हूं आपसे, यही नहीं, माधोपुर की भी नहीं बचेगी। और सारे होटल मालिक इस बात को कान खोल के सुन ले, किसी गरीब को परेशान काम, अगर किसी गरीब को परेशान किया यार ये काम करोगे और मेरे तक तुम्हारी शिकायत पहुंची तो तुम्हें ना तो मुख्यमंत्री बचाएगा, ना प्रधानमंत्री बचाएगा, ना कोई बड़ा बैठा कोई ब्यूरोक्रेट बचाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन मैं ग्रामीणों से भी कहूंगा, समझदार बनो और होटलों के मालिकों के चक्कर मत आओ। कोई भी जमीन पे कब्जा करता है, परेशान करता है, दिक्कत करता है तो मेरे को बताओ। गांव वालों ने कहा कि मनोज भाई ये घटना हो गई, होटल में ऐसे रमेश मीणा की हत्या हो गई, जैसे मेरे को खबर मिली मैंने आपकी खबर देखी, आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने गरीब किसान के बेटे की खबर को दिखाया और आज आपके माध्यम से, आपके प्रयास के माध्यम से परिवार को आर्थिक सहायता की राशि के रूप में 20 लाख रुपए मिल रहे। पवार साहब, इसमें आप सबका सहयोग है, नहीं परिवार को कुछ मिलता भी नहीं है, कुछ कोई सुनने वाला भी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में इन चीजों को लेकर जहां भी जरूरत पड़ेगी हम खड़े मिलेंगे। मेरे को सूचना मिलते मैं पहुंच गया था, थोड़ा आने में लेट हो गया यार। मैंने इनसे कहा कि मैं भी लेट हो गया, फेसबुक पे नहीं डालूंगा, मैं आ रहा हूं। इन्होंने कहा आप डालो, गांव वाले मान नहीं रहे, आप आ रहे हो। जब मैंने डाला कि मैं आ रहा हूं तो मेरे को लगे 1.5 घंटे और पुलिस को लगा समझौता कराने में 1 घंटे। समझौता करा के डेड बॉडी घर पहुंचवा दी। उनको डर था। मनोज भाई, थानागाजी में आप आए हो, कई राजनेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया होगा, लेकिन ये मुद्दा वो नहीं है। ये मुद्दा किसी के राजनीति करने का नहीं है, ये मुद्दा किसी के ऊपर, मौत के ऊपर राजनीति करने का नहीं है। ये हम सब, ये मुद्दा है बहुत संवेदनहीन मुद्दा है, हम अगर माने तो इसको, क्योंकि ये जो लोग हैं ये भोले भाले लोग हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कल बात कर रहा था, डेड मौत होती है 3:43 पे होती है और डिप्टी एसपी जो मनीषा मीणा है वो पहुंचती है रात को 7:30 बजे। इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, प्रशासन है जो अलर्ट मोड पे नहीं है, ये सही है। और यहाँ बहुत सारी होटल है, बड़ा कारोबार है, प्रशासन को बंदी जाती है। लेकिन मैं प्रशासन से कहूंगा कि आप बंदी का मामला छोड़ो और होटल वाले कोई गलत करते हो तो उन पर कार्रवाई करो और आप ये मिली भगत की सरकार मत चलाओ। अगर कोई गलत है तो सख्ती से उन पर एक्शन लो। और मैं तो ये कहूंगा कि न्याय की लड़ाई के लिए मनोज मीणा को राजस्थान के कोई किसी भी कोने में बुलाएगा, मैं वहां पहुंचूंगा, जाऊंगा। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो गोली ले ले, उसका इलाज मेरे पास नहीं है। और मैं कोई राजनीतिक रूप से यहाँ कोई लड़ाई लड़ने नहीं आया, मैं कोई चुनाव लड़ने नहीं आया, मैं यहाँ न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। और बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो अभी तक इन परिवार के बीच में नहीं पहुंचा, परिवार से नहीं मिला। मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। यहाँ बीजेपी से भी प्रत्याशी रहे हुए हैं, यहाँ कांग्रेस का भी वर्तमान एमएलए है, क्यों नहीं आ रहे बताओ ग्रामीणों के बीच में? जब चुनाव लड़ना होगा तो वो घूमेंगे, वो कहेंगे हम आपकी जात के हैं, हम आपके धर्म के हैं, हम आपके गोत्र के हैं, हम आपके गांव के हैं, हम आपके ढाणी के हैं। लेकिन जब न्याय की बात आएगी तो इनके पीए फोन उठाएंगे, इनके लोग फोन उठाएंगे और ये परिवारों के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। मैं जनता से कहूंगा कि जनता समझदार बने और जो लोग आपके लिए संघर्ष करें, आपके लिए लड़े, उनके साथ खड़े हो जाओ, तभी बदलाव संभव है। और नहीं जैसे हो जी होटल मालिकों के धन्ना सेठ है, राजनीति में भी धन्ना सेठ लोग बन गए और धन्ना सेठ बन के जनता के बीच में जाते नहीं है। 5 साल में अगर वोट मांगते हैं और फिर घर आराम से बैठे रहते, जनता मरे तो मरे, कोई अन्याय करे तो करे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, ये सच्चाई है। लेकिन आने वाले समय में आज कह रहा हूं आपसे, बदलाव का होगा और आपको दिखाई पड़ेगा। जहां भी अन्याय होगा वहां मनोज मीणा मजबूती से खड़ा रहेगा। अब एक अंतिम सवाल कर लेते हैं। किसी का पिता गया है, किसी का भाई गया है और होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। अब अगर 20 लाख आप कह रहे हो, 20 लाख ट्रांसफर नहीं अकाउंट में होते अगले 10 मिनट में, सेठ की आपसे बात हुई है, तो फिर अगला एक्शन मनोज मीणा का क्या होगा? अगला एक्शन मनोज मीणा का ये होगा, आप साथ रहोगे और उस डेड बॉडी को लेके होटल को बंद करेंगे।
ये थे मनोज मीणा। कल एक मैंने कहा था आपसे कि रूपबास के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में वनाश्रय होटल में मौत हो जाती है, उसको जो स्टाफ जो है तुरंत बिना सूचना दिए उसको हॉस्पिटल लेके आता है। मैं कल भी कह रहा था सीआई साहब से, मुकेश मीणा जी से, कि दो बयान सामने निकल कर आए। एक तबका स्टाफ का ये कह रहा था कि उसकी मौत हो गई थी यहीं, और एक तबका ये कह रहा था कि उसको घायल अवस्था में था इसलिए हम हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन सवाल तो खड़ा होता है, उस होटल मालिक पर भी सवाल खड़ा होता है, उस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है, उन लोगों पर भी जो लोग इन संदिग्ध परिस्थितियों में किसी 45 साल के व्यक्ति की मौत हो जाती है और इस तरीके से उसको हॉस्पिटल लाया जाता है बिना सूचना के। मनोज मीणा की उसमें एंट्री हुई है। अब ये कह रहे हैं कि 20 मिनट में अगर पैसा ट्रांसफर नहीं होता है तो मैं सवाई माधोपुर और वनाश्रय होटल दोनों पे ताला लगा दूंगा। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन टहला से।